राय स्टार स्कूल के लिए देर हो रहा था। जल्दी जल्दी उसने अपने पापा थुंग थुंग को बाएं कहा और पुरानी साइकिल पर निकल पड़ा। थुंग थुंग हमेशा अपने बेटे पर यकीन करता था। खुद गरीबी में जीते हुए भी वह दिन भर इधर उधर काम करके, कभी खेतों में मजदूरी, कभी लोगों की गाड़ियां साफ करके किसी तरह बेटे की पढ़ाई का खर्च उठाता था। शाम को स्कूल से लौटते वक्त राय स्टार की नजर सड़क किनारे गिरी हुई एक अजीब सी चीज पर पड़ी। वह धूप में हल्की सी चमक रही थी। करीब जाकर देखा, एक पुराना लेकिन चमकदार चिराग। राय स्टार ने उत्सुकता से उसे उठा लिया और घर ले आया। कमरे में रखकर वह थका हुआ सो गया। सुबह उठते ही उसे चिराग की याद आई। वह उसे साफ करने लगा। अचानक चिराग कांप उठा और उससे धुएं के बीच एक डरावनी लेकिन खूबसूरत गुड़िया प्रकट हुई। गुड़िया ने रहस्यमयी आवाज में कहा, क्या हुक्म है मेरे आका? राय स्टार घबरा गया, लेकिन फिर बोला, मेरे पापा की गरीबी दूर कर दो, हमें भी एक अच्छा जीवन दे दो। गुड़िया मुस्कुराई, जैसा हुक्म मेरे आका, और वापस चिराग में समा गई। उसी शाम थुंग थुंग ने जब आंखें खोली तो खुद को एक आलीशान महल में पाया। चारों तरफ सोना, गाड़ियां, नौकर चाकर, सब कुछ बदल चुका था। राय स्टार भागता हुआ आया, पापा अब हमें कभी दुख नहीं मिलेगा, हम अमीर हो गए हैं। दिन बीतने लगे। हर बार राय स्टार चिराग से कुछ मांगता और तुरंत मिल जाता। गांव वाले हैरान थे कि थुंग थुंग और उसका बेटा अचानक इतने अमीर कैसे हो गए। लेकिन असली मोड़ तो तब आया जब एक दिन सड़क पर व्हाइट 444 अपनी कार रोककर गहरी सोच में डूब गया। वह उस चिराग की कहानी जानता था। उसे एहसास हुआ कि अगर चिराग की गुड़िया को कभी आजादी मिल गई तो पूरा गांव तबाह हो जाएगा। व्हाइट 444 चिराग को ढूंढने निकला, लेकिन कहीं नहीं मिला। समय बीत गया। राय स्टार अब बड़ा हो चुका था। एक दिन वह खेलते खेलते चिराग को गिरा देता है। चिराग फटकर 2 हिस्सों में बिखर जाता है और उसी पल कड़कती आवाज गूंजती है, अब मैं फिर से आजाद हूँ। गुड़िया बाहर निकली, भयानक हंसी हंसी और गायब हो गई। गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग चीखते चिल्लाते अपनी जान बचाकर भागने लगे। कुछ ही देर में खून से सनी लाशें इधर उधर बिखरी पड़ी थी। राय स्टार डर के मारे पापा के पास पहुंचा। पापा, ये सब मेरी वजह से हुआ। थुंग थुंग कांपते हुए बोला, बेटा ये बहुत बड़ी गलती है, अब इसका अंजाम हमें भुगतना होगा। उसी समय व्हाइट 444 उनके घर पहुंचा। उसने थुंग थुंग से पूछा, क्या तुम्हें कोई पुराना चिराग मिला था? थुंग थुंग ने रोते हुए सब सच बता दिया। व्हाइट 444 ने कहा, अब हमें सिर्फ बाबा कालू ही बचा सकते हैं। कुछ ही देर बाद बाबा कालू गांव में पहुंचे। उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया। पूरा गांव हिलने लगा। अचानक गुड़िया प्रकट हुई। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। वह चीखी, कालू रुक जा वरना पछताएगा। लेकिन बाबा कालू डटे रहे। उन्होंने आखिरी मंत्र के साथ पवित्र शस्त्र उठाया और गुड़िया पर वार किया। गुड़िया दर्दनाक चीख के साथ वहीं ढेर हो गई। अगले ही पल थुंग थुंग बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को फिर से उसी सड़क पर पाया जहां वह हमेशा बैठकर भीख मांगता था। सब कुछ पहले जैसा हो गया था, लेकिन इस बार थुंग थुंग के चेहरे पर अजीब सा